हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज गुरबानी अजमानी और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये जो चैप्टर है ये आप लोगों की बुक हॉर्नबिल के अंदर दिया हुआ है और मेरे को पता है आप लोगों में से बहुत लोगों को ये चैप्टर पढ़ना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रीजन ये चैप्टर लिखा एक बोरिंग सेंस के अंदर हुआ है। सेकंड, इस चैप्टर की लैंग्वेज काफी ज्यादा टफ है। कंपैरेटिवली आप जो जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसकी लैंग्वेज टफ है। इसीलिए इस चैप्टर को मैंने जितना हो सकता है उतना ज्यादा जितना हो सकता है उतना ज्यादा इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए ताकि आप लोग अच्छे से इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ सको। अब आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने करेक्टर स्केचेस इस चैप्टर के अंदर दिए हैं प्लस जो मैंने इस चैप्टर की समरी दी है उस सबको आपको अपने पास लिख कर रखना है ताकि अगली बार आप लोगों को जब भी इस चैप्टर को रिकॉल करना हो तो आप उसी को अच्छे से रीड करो और आपका सारे के सारे जो आंसर्स हैं आप उन्हें दे सको। इस वीडियो के बाद आपका जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको देना चाहती हूँ इस चैप्टर के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका एक कैरेक्टर स्केच। द फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्टोरी इज जॉर्डन कुक, जो कि इस स्टोरी के नरेटर है, इस पूरे आपके चैप्टर के नरेटर है। ये एक बहुत ज्यादा डिटरमाइंड और स्किल्ड सेलर है जो अपनी फैमिली को एक वॉयज पे लेकर चलते हैं, यानी कि एक ट्रिप पर लेकर चलते हैं। ठीक है, बट अल्टीमेटली वो जो इनका ट्रिप होता है वो एक डेंजरस वॉयज में कन्वर्ट हो जाता है। उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ही शोड अ वेरी रिमार्केबल लीडरशिप, करेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन द फेस ऑफ डिजास्टर। ये तो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। और उनको बहुत ज्यादा इंजरीज हो जाती हैं बट उसके बाद भी वो अपनी फैमिली को सेव करने के लिए शिप को सेफ्टी से ही चलाते हैं। ठीक है, सेफ जितना हो सकता है उतना पॉसिबली सेफ रखते हैं शिप को। उसके बाद आ जाती है हमारी मैरी कुक। मैरी कुक जो है वो है नरेटर की वाइफ। इनका एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव कैरेक्टर रहा है और बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया है इन्होंने इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए। उन्होंने व्हील का कंट्रोल लिया था जब नरेटर इंजर्ड थे। उन्होंने रेजिलियंस एंड कंपोजर शो किया था उस टाइम पर जब वो एक क्राइसिस में फंसे हुए थे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे जो कैरेक्टर हैं उनका नाम है जोनाथन कुक, या फिर हम इनको पूरे चैप्टर में बोलने वाले हैं जॉन कुक। ये एक 6-year-old बॉय हैं जिन्होंने इनक्रेडिबल ब्रेवरी दिखाई और एक छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत मैच्योरली एक्ट किया जब उनकी फैमिली इस क्राइसिस में फंसी हुई थी। उनकी ये स्टेटमेंट थी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जो हमें दिखाती है कि वो कितना ज्यादा डीपली लव करते थे अपनी फैमिली को। उन्होंने प्रोवाइड किया था इमोशनल स्ट्रेंथ अपने पेरेंट्स को। ठीक है, चल उसके बाद आ जाती है हमारी सुजैन कुक जो कि डॉटर है इनमें। ये एक 7-year-old गर्ल है जिनके हेड पे बहुत ज्यादा सिवियर इंजरी हुई थी बट इन्होंने कोई भी कंप्लेन नहीं की थी। उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए एक हार्ट वार्मिंग कार्ड प्रिपेयर किया था जिससे उनका लव रिप्रेजेंट किया गया है इस स्टोरी के अंदर, दैट हाउ मच शी लव्स हर पेरेंट्स। उनकी जो स्ट्रेंथ है और उनकी जो एंड्योरेंस है वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल है उनकी एज के अकॉर्डिंग। उसके बाद आ जाते हैं लैरी विजिल एंड हर्ब सेगलर जो कि क्रू मेंबर्स थे। लैरी जो है वो अमेरिकन है और जो हर्ब है वो स्विस है जिन्होंने बहुत ज्यादा लीड रोल प्ले किया था बोट को सेव करने के लिए। उन्होंने टायरलेसली वर्क किया था ताकि वो वाटर निकाल सके बोट से और जो बोट है वो डूबे नहीं, वो फ्लोट करती रहे। उनका जो ऑप्टिमिज्म और डिटर्मिनेशन था, उन्होंने सब लोगों का मोराल बहुत हाई करके रखा और सारे के सारे सेव हो सके। चलिए मैं आप लोगों को इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दे देती हूँ और यही आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है जॉर्डन कुक का, जो कि सी एडवेंचर पे जाते हैं अपनी फैमिली के साथ।
जुलाई 1976 में नरेटर along with his wife Mary and 2 children, जो मैंने आपको बताया, जॉन कुक एंड सू कुक, यानी कि जोनाथन जो कि 6 ईयर ओल्ड है एंड सुजैन जो कि 7 ईयर ओल्ड है, उनको 3 ईयर के वॉयज पे लेके जाते हैं, 3 ईयर के इस सी रूट के ट्रिप पर लेके जाते हैं। कहाँ से? प्लेमाउथ इंग्लैंड, टू फॉलो द रूट ऑफ कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है। Their boat, Wave Walker, was well prepared and they were accomplished by 2 experienced crew members, Larry Vigil and Herb Segler. उनकी जो बोट थी वेव वॉकर, वो एक बहुत वेल प्रिपेयर्ड बोट थी और उनको 2 एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर्स, जो कि कौन है? लैरी विजिल, मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन दिया करेक्टर स्केच में, और हर्ब सेगलर के साथ जाते हैं। ठीक है। Their journey initially went smoothly as they sailed down the west coast of Africa to Cape Town. उनकी जर्नी पहले इनिशियल स्टेज पर तो बहुत स्मूथली जा रही थी जब वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन की तरफ बढ़े। However, as they ventured into southern Indian Ocean, they encountered a violent storm. जब वो लोग southern Indian Ocean की तरफ जाते हैं तब उनका सामना होता है एक बहुत वायलेंट स्टॉर्म से, बहुत तेज आंधी आ जाती है। Towering waves and strong gales battled their boat. अब क्या होता है? जब एक समुद्र में आंधी आती है, तूफान आता है, तो उसकी जो वेव्स होती हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड से चलती हैं और बहुत ज्यादा हम एक कॉमन लैंग्वेज में कहें तो समुद्र में बहुत उथल पुथल हो जाती है। ठीक है। culminating in the monstrous wave that severely damaged वेव वॉकर। अब एक मॉन्स्टरस वेव आती है जो कि वेव वॉकर को डैमेज कर देती है। The narrator was thrown overboard but managed to climb back onto the ship. जो नरेटर हैं वो तो बोट से ही नीचे गिर जाते हैं बट मैनेज कर लेते हैं वो वापस शिप पे चलने के लिए। Despite suffering serious injuries, उनको बहुत ज्यादा इंजरीज इस टाइम पर हो चुकी होती हैं। His wife, Mary, along with Larry and Herb, fought tirelessly to keep the vessel afloat by pumping out the water. अब जो मैरी है इनकी वाइफ प्लस लैरी विजिल और हर्ब, ये लोग कॉन्स्टेंटली काम करते हैं ताकि वो वाटर निकाल सके शिप में से, ताकि जो शिप है वो फ्लोट करती रहे। अगर आप लोगों को कभी आता है वेव वॉकर क्या है, तो मैंने यहाँ पे वेव वॉकर जो इनकी शिप है उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, आप लोग उसको रीड कर सकते। चलिए, सिचुएशन जो होती है वो और ज्यादा वर्स हो जाती है जब उनकी जो डॉटर है सुजैन, वो रिवील करती है कि उनके हेड पर एक बहुत ज्यादा डीप वाउंड आ जाता है, उनको बहुत तेज सिर पे चोट लग जाती है, बट वो फिर भी ब्रेव रहती है और उन्होंने कोई भी कंप्लेन नहीं करी। नोइंग हर पेरेंट्स वर अंडर इमेंस स्ट्रेस। क्यों कंप्लेन नहीं करी? क्योंकि उनको पता था कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में। जोनाथन जो है उन्होंने भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करेजियसली इस सिचुएशन से फाइट किया और अपने फादर को बोला दैट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई एज लॉन्ग एज दे वर टुगेदर। वो डरते नहीं है मरने से जब तक वो सारे के सारे साथ में है। This motivated the narrator to keep fighting against the odds. अब यही जो जोनाथन ने, उनके सन ने, जॉर्डन कुक के, उनको एक स्टेटमेंट बोली कि हम मरने से डरते नहीं हैं जब तक हम लोग साथ में हैं, इसी ने उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन दी कि वो लड़ते रहें जो जो उनके सामने आता जा रहा है उससे। नेक्स्ट पेज। After days of struggle navigating without a functional compass, they miraculously sighted Isle Amsterdam, a tiny island in the Indian Ocean. काफी दिन उन्होंने इस चीज से स्ट्रगल करा और उनके पास कोई फंक्शनल कंपास भी नहीं था। कंपास आपको पता ना हो तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक डिवाइस है जो हमको डायरेक्शंस बताता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये जितने भी हमारे एक्सप्लोरर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, वो इसको यूज करते हैं। ठीक है। उनके पास कोई फंक्शनल कंपास नहीं था बट विद गॉड ग्रेस मिराकुलसली वो लोग पहुंच जाते हैं आइले एम्स्टरडैम के अंदर, जो कि एक टाइनी आइलैंड है ऑन द इंडियन ओशन। अब
ये जो इस पैसेज के अंदर जो मैंने लिखा आइले एम्स्टरडैम, ये रेफर करता है टू अ स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड इन द सदर्न इंडियन ओशन। जो वर्ड है आइले, ये फ्रेंच वर्ड है फॉर आइलैंड। सो जो आइले एम्स्टरडैम है, इसका मतलब हुआ एम्स्टरडैम आइलैंड। दैट्स इट। जो एंटायर फैमिली है विद देयर क्रू, जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे लेरे, विजिल और हर्ब, वो आइलैंड पे सेफली पहुंच जाते हैं और वहाँ के लोकल हैबिटेंट्स उनका वेलकम करते हैं। ये जो स्टोरी है ये हाईलाइट करती है ह्यूमन रेजिलियंस को, पावर ऑफ ऑप्टिमिज्म को और इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी को। जब भी कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग चैलेंज आता है तो उसको ओवरकम करने के लिए। यही था हमारा चैप्टर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, और इस चैप्टर की जो समरी है ये आप अपने पास लिखकर रख सकते हो, ताकि आप लोगों को जब भी इस चैप्टर को रिवाइज करना तो आप कर सको। आपका जो चैप्टर है ये वाला, वो लिखा हुआ है काफी टफ लैंग्वेज में, बट अगर आप इस तरीके से इस चैप्टर को रीड करोगे या फिर इस समरी के साथ उस चैप्टर को रीड करोगे तो आप लोगों को इजीली चैप्टर समझ आ जाएगा। That's it for this chapter। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने इस चैप्टर में से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, इसको भी आप सॉल्व कर लो, देन यू विल बी डन विद द चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर प्लान टू डू, व्हाट प्रिपरेशंस डिड ही मेक फॉर इट। इसमें आप लोगों को बताना है कि नरेटर ने क्या प्लानिंग करी थी, क्यों ने जाना है ये 3 ईयर वोएज पे, और कैसी कैसी प्रिपरेशंस करी थी, ये आप लोगों को बताना है। सेकंड है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नरेटर्स बोर्ड, हाउ हैड द नरेटर इक्विप्ड एंड टेस्टेड इट, इसके बारे में आपको बताना है। थर्ड है, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज वोएज टू लास्ट, कितना उनका वोएज, उनका ट्रिप रहने वाला है, कितने दिन का रहने वाला है, कितने ईयर्स मंथ्स, जो भी आप लोगों को समझ आया आप बताओ कितने टाइम के लिए रहने वाला है, वो लिखना है। When and with whom did the narrator begin his voyage, मैंने आप लोगों को चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया किसके साथ वो वोएज स्टार्ट करने वाले हैं। Whom did the narrator employ and why? When did he do so? ये इसका आंसर भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। कौन वो 2 लोग थे जिनको नरेटर ने एम्प्लॉय किया था और क्यों किया था, बिकॉज दे वर वेरी ट्रेन्ड सेलर्स। ठीक है, उसके बाद नरेटर को कैसा लगा जब वो आइल एम्स्टरडैम पे लैंड करते हैं और क्यों, उस स्टॉर्म को डिस्क्राइब करना है जिसने वेव वॉकर को हिट किया और उसका क्या इम्पैक्ट था बोट के ऊपर। उनके जो चिल्ड्रन हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि जो उनके चिल्ड्रन हैं उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज शो किया ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, कैसे किया आपको वो लिखना है इसके अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप लोगों को दिया हुआ है कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो नरेटर ने लिए कि वो वेव वॉकर को सिंकिंग से प्रोटेक्ट कर सके, उसको डूबने से बचा सके। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि जो स्टोरी है हाईलाइट करती है टीम वर्क और प्रिजर्वेंस को, है ना, कैसे करती है आप लोग को वो लिखना। यही था आप लोगों का चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूंगी। एंड फॉर मोर सच वीडियोस एंड फॉर मोर सच चैप्टर की एक्सप्लेनेशंस, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।